हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। आज हम देखेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कॉपी पर बताती हूँ लिखकर, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे क्या लिखा है। टॉपिक का नाम है हमारा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो है सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का हम यूज़ करेंगे एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा इनपुट, फिर होगा ट्रांजिस्टर, फिर आएगा आउटपुट, और इनपुट को जो है एम्पलीफाई कर देगा हमारा ये एक लौता ट्रांजिस्टर, और इसी को हम कहते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। और ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक है, एम्पलीफायर का जो सर्किट है वो तीन टाइप का होगा। एक होगा हमारा कॉमन बेस वाला सर्किट, उसको हम कहेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। दूसरा होगा हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, और तीसरा होगा हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का हम यूज करेंगे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। नाउ हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर विद एसोसिएटेड सर्किटरी इज यूज्ड टू एम्पलीफाई अ वीक सिग्नल। सर्किटरी मतलब सर्किट्स को कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली बहुत सारे सर्किट को, सिस्टम ऑफ सर्किट को हम कहते हैं सर्किटरी। तो उस सर्किट्स में एक ही ट्रांजिस्टर हो और उस ट्रांजिस्टर को हम यूज करें सिग्नल को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एसोसिएटेड सर्किटरी है उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का हम यूज करेंगे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, और उस सर्किट को हम कहेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। प्रैक्टिकली एम्पलीफायर के अंदर जो है नंबर ऑफ स्टेजेस होता है, लेकिन जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है, नंबर बहुत सारे स्टेजेस होगा, स्टेज नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अलग अलग एम्पलीफाई होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली रियलिटी में, लेकिन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो है वो हमें प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट को समझने में मदद करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर है, बाकी बहुत सारे ट्रांजिस्टर होंगे और अलग अलग एम्पलीफिकेशन होंगे रियलिटी में। और जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स होता है। एम्पलीफायर सर्किट के 3 टाइप होगा। एक होगा हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर, जिसमें बेस जो है उस सर्किट में कॉमन होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, और तीसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये जो 3 मोड्स है उसमें जो कॉमन इमिटर मोड है हमारा सेकेंड वाला, वो जो है उसमें करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है, और मोर देन यूनिटी 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। इस सर्किट में करंट गेन और वोल्टेज गेन, सो दिस मोड इज यूज्ड फॉर करंट, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन। अब इसमें यूनिटी से ज्यादा हमें मिल रहा है करंट, वोल्टेज, और करंट का मतलब है पावर। करंट, वोल्टेज और पावर को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट गेन ज्यादा मिल रहा है। और ये जो मोड है वो फेज रिवर्सल भी इंट्रोड्यूस करता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में। फेज रिवर्सल मींस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, जो हमारा ग्राफ होगा उसको चेंज भी इंट्रोड्यूस करता है ये वाला मोड, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, अगर हमें चाहिए तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा, और इसमें हमें समझ में आया कि जो सिग्नल है वो अलग अलग स्टेजेस में स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। लेकिन जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा उसमें सिर्फ एक ही बार वो एम्पलीफाई होगा, और ये स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो बड़ा वाला स्टेज है हमारा, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होंगे और अलग अलग एम्पलीफिकेशन होंगे उसको समझने के लिए। और इसमें टाइप्स भी दिया है, और कॉमन इमिटर में जो है हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसको हम यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।